हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और थर्ड लेक्चर में आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 13y इज इक्वल टू लॉग एक्स। और 8 है एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू लॉग एक्स। और 9 है एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। मैंने 3 क्वेश्चंस लेके हैं, इनके मैं फॉर्म बना के छोड़ दे रहा हूँ, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखें आप सॉल्यूशन। ये क्या है आपके पास, सेकेंड ऑर्डर का लीनियर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू योर पावर z एंड डिनोटिंग x बराबर डिनोटिंग डी वाई जेड इज इक्वल टू डी। तो वी हैव डी माइनस 1 बाई 7d बाई 13 बाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। ये हो जाएगा z, ठीक है। इसको देखो क्या लिख सकते हो, z इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। z का वैल्यू कितना है, लॉग x। तो यहाँ लॉग x है, उसको हम z रख दे रहे हैं। तो ये आपका डी स्क्वायर माइनस डी 7d प्लस 13 y इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13 y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर 6d प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 13 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे आप, श्री धराचार लगा दीजिए। श्री धराचार आप इसमें लगाएंगे, इसमें आप श्री धराचार लगाएंगे तो क्या होगा, m इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 इंटू 13 अपॉन 2। तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, -6 प्लस माइनस 36 39 नहीं सॉरी 52 बाई 2। m इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 6, ये 6 बचेगा 1 बचेगा बाई 2। m इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 4 आयोटा बाई 2। m इज इक्वल टू 2 से डिवाइड 3 प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है। ये आपके पास, तो यहाँ से क्या फाइंड हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये होगा आपके पास ये पावर अल्फा -3 z c1 कॉज ऑफ 2z c2 ऑफ साइन 2z इज इक्वल टू ये पावर z। ये कितना है, x होता है, ये हो जाएगा x पावर -3 c1 cos 2। और z क्या है, z है आपके पास log x प्लस c2 sin 2 और log x। तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड हो गया है। चलिए आइए देखते हैं क्या है। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13 और ये है आपके पास इनटू में z। तो z है, तो ये तो क्या है, एक बाइनोमियल थ्योरम लगेगा इस पर। तो लोएस्ट डिग्री टर्म बाहर निकाल दीजिए। यहाँ आएगा आपके पास 1 प्लस 6d बाई 13 डी स्क्वायर बाई 13 ऑफ होल इंटू z 1 बाई 13, ये 1 6d 13 और डी स्क्वायर 13 ऑफ होल इनवर्स इंटू जेड। तो ये 1/13 1 माइनस
6d/13 प्लस d² / 13, ठीक है। बस इतना ही रहने दीजिए क्योंकि एक ही टर्म है आपका 1/13, ये z हो गया है 6/13 dz, और ये सारे टर्म आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है। इनको छोड़ दिया जाए, 1/13 ये z है और ये आपके पास 6/13 इंटू में 1 है, तो ये 13z। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आपका है, इसको वापस कन्वर्ट करते हैं। z का वैल्यू कितना है, log x है माइनस के 6/13। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है आपके पास वो फाइंड हो गया है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है। दोनों को आप कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 यही लिखा है, तो मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ से दे देता हूँ आपको। ये भी इसी टाइप से करना है, तो यहाँ क्या आएगा, dd - 1 बाई माइनस डी बाई प्लस बाई, और पुट क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू योर पावर z एंड डी डी जेड इक्वल टू डी। तो ये है आपके पास 2 log x को क्या लिखा जाएगा, 2z, ठीक है। log x दिया है या x इक्वल योर पावर z, तो z ही आएगा। यहाँ d² - d प्लस ये है माइनस d और प्लस 1, तो ये है बाई इक्वल टू 2z, ये है d² - 2d प्लस 1 बाई बराबर 2z। तो ये इसको लिखेंगे d - 1 का होल स्क्वायर बाई इक्वल टू 2z, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप स्क्वायर लिखें, बगैर स्क्वायर के भी हो जाएगा, बगैर स्क्वायर के भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये है एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लीजिए, इज तो m-1 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 and 1, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये c1 प्लस c2 z और ये पावर z इज इक्वल टू c1 प्लस c2, जो z है, z का वैल्यू क्या है, यहाँ log x है और ये पावर z, ये पावर z को लिखेंगे x, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये है आपके पास क्या है, d - 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लेना हो तो होल स्क्वायर भी ले सकते हो, नहीं लेना है तो भी इसको ले लीजिए, d² - 2d प्लस 1, और यहाँ से क्या है आपके पास इंटू में 2z। तो यहाँ हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस 2d प्लस d² इंटू 2z, 1 प्लस माइनस 2d प्लस d² होल इनवर्स इंटू 2z। ये है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 माइनस 2d प्लस d² और होल इनवर्स सॉरी, और ये है आपका 2z। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा 1 माइनस, और यहाँ से आएगा आपके पास माइनस के 2d और 2z प्लस d² 2z, ये है आपका। तो 1 माइनस प्लस 2, ये कितना हो गया 2, और यहाँ पर कितना है, ये 0, ठीक है। तो ये क्या मिला है हमें, ये यहाँ पे आएगा 2z, तो 2z प्लस 4 और 2, z क्या होता है, log x प्लस 4, ठीक है। हेंस y इक्वल टू बाई CF प्लस बाई ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या है, बाई CF बाई पर्टिकुलर इंटीग्रल है आपके पास। तो यही है आपका कौन सा क्वेश्चन था, 2 log x वाला, ठीक है। तो 2 log x में है 2z प्लस का 4, कम सही आंसर है, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो 9 है सॉल्यूशन
तो वी हैव ये है एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू बाई इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है लॉग एक्स, ठीक है एक्स और एक्स है और ये है आपका लॉग एक्स। चलिए इसको कर देता हूँ क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से सॉल्व ये है डी, अच्छा पुट कर रहे हैं पहले, पुटिंग एक्स इक्वल ये पावर जेड एंड जेड बराबर एंड डी डी जेड इज इक्वल टू डी, तो वी हैव डी माइनस वन बाई डी बाई प्लस टू बाई इज इक्वल टू एक्स इक्वल क्या होगा ये पावर जेड और यहाँ आप रखेंगे लॉग एक्स का हो जाएगा इनटू में जेड, तो ये है डी स्क्वायर माइनस डी प्लस टू बाई इज इक्वल टू ये पावर जेड इंटू जेड डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू बाई इज इक्वल टू जेड इंटू ये पावर जेड। नाउ एक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एम इज इक्वल टू टू प्लस माइनस ये है फोर माइनस फोर इंटू टू अपॉन में क्या है टू, एम इज इक्वल टू टू प्लस माइनस ये है फोर आयोटा बाई टू, एम इज इक्वल टू टू प्लस ये टू से डिवाइड करेंगे तो आएगा टू प्लस ये है टू आयोटा, देयरफॉर ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 यहाँ आएगा टू ये पावर टू जेड C1 cos ऑफ टू जेड C2 साइन ऑफ टू जेड, तो जेड का ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है और ये है C1 cos ऑफ टू लॉग एक्स और C2 साइन ऑफ टू ये भी क्या हो जाएगा लॉग एक्स। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें ये इतना फाइंड हो गया है, ठीक है एक्स लॉग एक्स में इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन शायद इतना ही आ रहा होगा, वो तो जब आंसर चेक करेंगे तब पता चलेगा हमें कि कितना हमें मिल रहा है, ठीक है चेंज भी हो सकता है थोड़ा सा। चलिए देखें, तो जो इसका एक्सिलरी इक्वेशन आ रहा था वो क्या था आपके पास, एम स्क्वायर माइनस, ठीक है चलिए देखें जो भी होगा वो बाद में पता चलेगा। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल वन अपॉन पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो यहाँ आएगा डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू और ये है जेड ये पावर, ठीक है ये है आपका ये पावर जेड इंटू जेड। तो इसमें क्या करिए, अगर मैं इसका कोफिशिएंट रख देता हूँ, अब क्या है यहाँ दो टाइप के फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल भी है इनटू भी है। जब एक्सपोनेंशियल और इनटू फंक्शन है तो आप एक्सपोनेंशियल को बाहर कर दीजिए, तो ये पावर जेड बाहर होगा। जब भी ऐसे फंक्शन आएंगे तो डी प्लस वन जेड का कोफिशिएंट है, यहाँ क्या है जेड इंटू वन है तो वन रख दे रहे हैं, टू डी प्लस वन है प्लस टू है और ये जेड है, ठीक है ये पावर जेड ये है आपका डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन माइनस टू डी माइनस टू प्लस टू जेड, तो ये आपका टू से टू कैंसिल हो गया है, ये पावर जेड यहाँ डी स्क्वायर ये टू डी भी कैंसिल हो गया है प्लस में वन आया इंटू में जेड, तो ये पावर जेड। तो यहाँ से क्या फाइंड होगा वन प्लस डी स्क्वायर का होल इनवर्स इंटू जेड, तो ये पावर जेड वन माइनस डी स्क्वायर और जेड, तो ये है इंटू ये जेड हो गया है ये जीरो हो जाएगा तो इसका हो गया एक्स, जेड हो गया ये है लॉग एक्स। कहीं गलत तो नहीं हो गया है देख लीजिएगा आप, माइनस के टू डी प्लस टू, तो जो आंसर आया है आपके पास ये पावर जेड इंटू जेड एक्स, ठीक है तो वही हमें सॉल्यूशन मिला है। तो हेंस ये पी आई है, तो कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो बाई बराबर बाई सी प्लस के बाई पी है। तो कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को आप क्या कर देंगे
ऐड कर देंगे तो आपको आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, इसको आप घर पे करिएगा सॉल्व। एक्स क्यू डी थ्री बाई डी एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या रखना होगा, डी थर्ड डेरिवेटिव है, हमने कल बताया था जब चैप्टर स्टार्ट किए थे कि जब पावर थर्ड डिग्री हो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, डी माइनस वन डी माइनस टू रखना होगा। और ठीक है, ऐसे इसको करते जाइएगा आप, तो करेंगे इसको तो कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। आंसर आ रहा है वाई इज इक्वल टू सी एक्स इनवर्स प्लस सी टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, मैं पी आई लिख दे रहा हूँ, एक्सिलरी तो आप सभी फाइंड कर लेंगे। तो पी आई इसका आ रहा है 1/, ये है 1/2x log x माइनस 3/4x। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। एक्स क्यू डी क्यू बाई प्लस 3x स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, डी है प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस का लॉग एक्स। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर नहीं कर पाते हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। मैं अगला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब होमोजीनियस फॉर्म को रिमूव किया जा रहा है तो वो कहाँ प्रीवियस चैप्टर में पहुँच जा रहे हैं, तो सभी केस वही लग रहे हैं। ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा केस नहीं है यहाँ पर। एक्स क्यू डी थ्री बाई डी एक्स क्यू प्लस का 2x स्क्वायर डी टू बाई और डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 10x प्लस और ये है 1/x। ठीक है, ये भी व्यू में पूछा गया है। चलिए मैं इसको कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन पुट थर्ड डिग्री का है, x इक्वल यू पावर z एंड डी जेड इज इक्वल टू डी। तो ये क्या है, डी माइनस वन और ये है डी माइनस टू। तो यहाँ बाई प्लस 2d और d माइनस 1/, प्लस 2y इज इक्वल टू 10। x इक्वल होगा log z प्लस x इक्वल होगा e पावर z 1/x e पावर माइनस z। ठीक है, यहाँ से है डी स्क्वायर माइनस डी और d माइनस 2, ये है आपका ये प्लस 2d d माइनस 1 प्लस 2y बराबर 10 ये पावर z ये पावर माइनस z। तो यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको क्या लिख दें, d माइनस 1 ही लिख रहे हैं। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, d माइनस 1 कॉमन ले लीजिए आप। तो यहाँ बचेगा d और d माइनस 2 प्लस 2d और प्लस 2। ठीक है, y इज इक्वल टू 10 ये पावर z ये पावर माइनस z। तो ये आपका d माइनस 1, यहाँ से क्या है d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2d और प्लस 2, ये है बाई 10 ये पावर z ये पावर माइनस z। ठीक है, ये 2d से 2d कैंसिल हो गया है, यहाँ आया डी क्यू माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 बाई इज इक्वल टू 10 ये पावर z प्लस ये पावर माइनस z। एक्सिलरी इक्वेशन इज एम क्यू माइनस एम स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर एम इक्वल में कितना पुट कर दूँ इसमें
अगर m इक्वल टू कितना वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो जो हमें वैल्यू फाइंड हो जाए, तो ये है आपके पास अच्छा, इसको क्या लिखा जा सकता है, पावर तो क्यूब है यहाँ पर, लेकिन पावर क्यूब है तो अगर इसमें हमने क्या रख दिया, अच्छा m इक्वल अगर -1 पुट किया तो ये -1 -1 -2, हाँ ठीक है। तो इसका क्या होगा, m+1 इसका एक फैक्टर होगा, और m+1 जब इसका एक फैक्टर होगा तो हमें क्या करना होगा, इसका m³ -m² + 2, m+1 एक फैक्टर है तो ये है m² से, तो m³ + m² माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया -2m², ठीक है, और प्लस का 2। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा -2m, तो -2m रखेंगे जब आप, -2m² और -2m प्लस प्लस ये कैंसिल, तो यहाँ आया फिर 2m + 2, तो यहाँ 2 और आएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास m², 2m + 2 = 0। देयरफॉर m एक तो -1 आ गया है, m एक आ रहा है 2 + माइनस √4 माइनस के 4ac 2/2, तो ये है m = 1 + माइनस ये कितना होगा 8 है, 4 है, तो ये 4 आयोटा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अभी ऐसे लिखते हैं 2 + माइनस और 4 आयोटा अपॉन 2, तो m = आया है 1 + 2 आयोटा। कितना आया है 1 + 2 आयोटा, कहीं गलत तो नहीं हो गया है, b² - 4ac 8 हो गया है, और 8 में से अच्छा यहाँ 2 बचेगा, ठीक है, 2 है, ये मिला। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आपको मिलने वाला है c e⁻⁻z प्लस e⁻z और c2 cos z प्लस c2 sin z। z का वैल्यू आपको पता है, e⁻z का भी रख दीजिएगा यहाँ से। अब मैं इसमें क्या फाइंड कर दूँ, मैं इसमें फाइंड कर दे रहा हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल = 1/, तो ये है आपका इक्वेशन है, dq - d² + 2 × 10 e⁻z क्या है -z, ठीक है ना। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर 10 × 1/, ये है dq d² + 2 e⁻z 2 टाइम है, ये है आपका dq - d² + 2 e⁻−z। z का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ भी z का कोफिशिएंट 1 है, तो 10। अगर आप 1 रख रहे हैं तो 1 रखोगे 0 तो नहीं हो रहा है, तो 1 - 1 + 2 और ये है e⁻z प्लस 10, यहाँ -1 है तो -1 और ये है -1 + 2, अच्छा ये 0 हो रहा है, ये क्या हो रहा है इसमें 0 हो रहा है इसमें, तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। वहाँ से इस टर्म को मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि d + 1 और ये है d² माइनस के यहाँ से 2d और प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ जो 0 नहीं हो रहा है ये नहीं हो रहा है, ये 0 हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए आप, तो ये +1 आएगा और +2 हो गया, +2 हो गया, ये पावर -z 10 × ये कैंसिल 10/2 e⁻z प्लस 10 और यहाँ आएगा 5 1/d + 1 e⁻−z, तो ये 5 e⁻z प्लस ये है 2, और यहाँ मिलेगा जो आपको 0 हो रहा है तो इसको बाहर निकाल दीजिए, तो ये आएगा d - 1 और +1, यहाँ 1 बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया है, 5 e⁻z 2 e⁻−z 1/d × 1, इट मीन्स इंटीग्रेटिंग with respect to z 2 इंटीग्रेटिंग 1 of with respect to z
5e पावर z 2e पावर माइनस जेड इंटू में z, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, हम लास्ट में इसी में क्या रख दे रहे हैं 5 ये x हो गया है, 2x इन्वर्स हो गया है, इंटू में क्या हो गया है log x हो गया है, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड हो गया है, 5x आया है और 2x इन्वर्स log x आया है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये हमारा क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल है। दोनों को कंबाइन आप कर दीजिएगा और जैसे ही आप इसे कंबाइन कर देंगे तो आपको जनरल सॉल्यूशन मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। दोनों को जोड़ देना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग है। ये देखिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, अब ये यहाँ देखिए ऑपरेटर दिया है कि ये डी है पहले से, इसलिए हम अब डी नहीं मानेंगे। डी नहीं मानेंगे तो क्या वो करेंगे 1/x माइनस 1 का ये है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि जब आपको ऑपरेटर दिया हो तो उससे डिफरेंट टेक करना, क्या करेंगे आप उससे डिफरेंट टेक। मैंने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा ध्यान, जैसा भी आपने देखा होगा वहाँ मैंने डी, अगर डी था तो फिर डी डैश मानना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर वहाँ मैंने नहीं माना हो तो आप वहाँ टेक कर लीजिएगा। जैसे मैं उस वीडियो को देख के कमेंट कर दूंगा कि कहाँ उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया है। चलिए आइए देखते हैं ना। पुटिंग x इक्वल e पावर z एंड डिनोटिंग डी जेड इज इक्वल टू डी डैश। क्यों? क्योंकि यहाँ d पहले से अवेलेबल है और वो d शो कर रहा है, डी एक्स को शो कर रहा है, ठीक है। अगर वो नहीं दिया होता कि डी एक्स तो हम तो किसको मान, फिर डी ही मान लेते। तो ये है, तो यहाँ क्या है डी माइनस डी डैश माइनस 1 और ये क्या है बाई 3d डैश प्लस 1 और ये है आपका y इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ क्या है 1 माइनस ये पावर z का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस 3d डैश प्लस 1 y इज इक्वल टू 1 माइनस ये पावर z का होल स्क्वायर। तो डी डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश प्लस 1 y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ये पावर z का होल स्क्वायर। ये है नाउ एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो m बराबर क्या है -1 एंड -1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर c1 प्लस c2z और ये पावर माइनस z। और इसी को क्या लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस c2, ये है आपके पास log x और ये है आपका x इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिए कैलकुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस क्वेश्चन में। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ है डी डैश, ये है प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू में है 1 अपॉन ये है 1 माइनस ये पावर z का होल स्क्वायर, 1 माइनस ये पावर z का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको ऐसा लिखते हैं थोड़ा डी डैश प्लस 1 और डी डैश प्लस 1। और यहाँ से हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ध्यान इस क्वेश्चन में यही मेन पॉइंट है कि यहाँ स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में विशेष तौर पे यहाँ ध्यान रखना है स्क्वायर है, क्योंकि ऐसा कोई केस नहीं पड़े हैं कि जहाँ हम इसको अप्लाई करा सकें। नहीं पढ़े हैं तो सॉल्व तो करना है। एक फैक्टर को बाहर रखिए, एक को अंदर। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 दिया है, मैं इसको लेट कर रहा हूँ। तो लेट माना 1 अपॉन डी डैश प्लस 1
और ये है आपका 1 माइनस ई पावर जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी, या यू मान लो, जो भी आपको टेक करना हो, ठीक है। यू टेक कर रहे हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर कि क्या हो जाएगा। यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देख लीजिए आप। यहाँ से जब आप वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो ये है आपके पास, चलिए देखते हैं। यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा डी डैश प्लस 1 यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई जेड का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करो डी डैश यू प्लस यू 1 माइनस ई जेड का होल स्क्वायर। और डी डैश पता है आपको डी अपॉन डी जेड है, तो ये हो गया डी यू अपॉन डी जेड प्लस यू बराबर 1 माइनस ई ऑफ पावर जेड का पावर 2, ठीक है। तो पता है डी डैश किसको लिख रहे हैं, डी डी जेड को, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या है, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूँ। कंपेयरिंग टू विद डी यू डी जेड प्लस पी यू बराबर क्यू। हियर पी कितना है, 1 है, क्यू कितना है, 1 माइनस यू पावर जेड ऑफ होल स्क्वायर। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू यू पावर पी डी एक्स डी जेड, तो यू पावर 1 डी जेड, ये क्या आ गया, यू पावर जेड आ गया। इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन भी लीनियर फाइंड करना है। इज क्या होगा, u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी जेड प्लस सी। डी जेड प्लस क्या होगा, डी जेड प्लस में क्या आएगा, इसमें डी जेड प्लस में c आएगा इसका। तो कांस्टेंट तो अभी नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में नहीं रखेंगे अभी। u यहाँ u पावर z, q का वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस u पावर z का होल स्क्वायर, यहाँ ये पावर जेड और डी जेड, ठीक। तो अगर मैं 1 माइनस ई जेड को टी मान लूँ, देखिए पुट 1 माइनस ये पावर जेड इज इक्वल टू टी, तो 0 ये पावर जेड डी जेड इज इक्वल टू डी टी, ये पावर जेड डी जेड इज इक्वल टू माइनस डी टी। देयरफॉर यू पावर जेड इज इक्वल टू, ये है इतना तो माइनस डी टी अपॉन ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये है टी माइनस 2 और डी टी माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1, तो ये है इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया। तो 1 अपॉन टी आ रहा है, सीधा सा मतलब है कि 1 अपॉन टी आ रहा है, यू और यू पावर जेड, और यू पावर जेड इज इक्वल टू टी का वैल्यू कितना टेक किए हैं, ये है 1 माइनस यू पावर जेड, तो ये 1 अपॉन में आ रहा है, ठीक है। और यू का वैल्यू वापस रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यू आ जाएगा, यू पावर, ये है यू पावर जेड 1 माइनस यू पावर जेड, ठीक। तो यू हमें पता चल गया है कि यू क्या है, यू हमारे पास इतना टर्म हमको मिला है, ठीक है। यू पावर जेड है और 1 माइनस यू पावर, इस तरीके से हमें ये सब फाइंड होते जाएंगे, ठीक। यू पावर जेड, तो इस तरीके। नाउ अगेन फिर करते हैं। नाउ फ्रॉम 1 वी गेट पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन डी डैश प्लस 1, और इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू आपने कितना फाइंड कर लिया, हमने u के इक्वल माना तो u का वैल्यू फाइंड कर लिए, तो वो कितना है आपका u पावर माइनस जेड 1 माइनस, ये है आपका z का होल इनवर्स, ठीक है। इसको या फिर ऐसे लिख लो अभी, 1 अपॉन u पावर z 1 माइनस u पावर z, ठीक। ये है आपके पास। अब हमें क्या करना है इसके लिए, यहाँ एक ही लीनियर फैक्टर है, क्या है, एक ही लीनियर फैक्टर है,
तो लीनियर फैक्टर है तो लीनियर फैक्टर का रूल क्या होता है, प्लस ये माइनस आएगा ये पावर माइनस जेड और ये पावर जेड और क्यू आपका यही है, तो ये क्यू आपका यही है ये पावर जेड 1 माइनस ये पावर जेड और ये है डी जेड। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं और कैंसिल हो रहा है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, पर्टिकुलर ये पावर माइनस जेड, इसको आप 1 माइनस और जेड का होल इनवर्स और डी जेड लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, इसके लिए इंटीग्रेशन जब आप करेंगे इसके लिए तो पुट कर दीजिए x बराबर ये पावर, क्या करेंगे पुट करना पड़ेगा कुछ, x इक्वल टू ये पावर, चलिए देख लेते हैं जो भी होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल है नाउ, तो पुट x इज इक्वल टू ये पावर z, x इज इक्वल टू ये पावर z, एक सेकंड, ये क्या है आपके पास, इसको ऐसे ही लिख के छोड़ते हैं 1 माइनस ये पावर z, ये है आपके पास डी जेड। ये तो कैंसिल हो गया था, लेकिन कैसे फाइंड होगा हमें ये पावर z, तो x को लिए पावर z रखेंगे तो सो दैट यहाँ क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू ये पावर z और ये क्या आएगा dz, तो dz क्या होगा dx अपॉन ये पावर z और dz इज इक्वल टू ये पावर z का मान जो है वो है x, तो dx अपॉन x लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा हम मान यहीं पे पुट कर रहे हैं वापस कि x इक्वल ये पावर z रख रहे हैं, तो सो दैट dx, क्योंकि ये z में सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो dx इज इक्वल टू ये पावर z dz, तो ज़रूरी नहीं कि हम ऐसा करें हम। अच्छा चलिए मैं इसको ये नहीं मानता हूँ, मैं दूसरा टर्म ले रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि सर ने जैसे यहाँ टी माना तो मैं कुछ और मान लेता हूँ, तो पुट मैं इसको से कर रहा हूँ, ठीक है, या लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ये पावर z और ये आपका डी जेड। ठीक है, तो इसमें पुट कर रहा हूँ ये पावर z इज इक्वल टू t तो मान ही लिए है, तो यहाँ मैं v टेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, v टेक किया, ये पावर z डी जेड बराबर ये क्या आ गया dv, ये क्या आ गया है आपके पास dv, लेकिन हमें डी जेड हटाना है, तो dv अपॉन ये पावर z, और ये पावर z कितना मान रहा हूँ मैं यहाँ पर, वैसे है वही कि ये पावर z बराबर, वैसे जब यही है तो इसी को कर लीजिए। चलिए पुटिंग पुट x बराबर ये पावर z एंड, तो ये डी जेड बराबर क्या होगा 1 अपॉन एक्स और डी, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, रख दीजिएगा, तो ये है पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू ये पावर माइनस जेड, ये पावर क्या होगा माइनस जेड। ठीक है, ज़रूरी नहीं था कि हम चाहे आप v रखिए चाहे x रखिए, लेकिन कहने का मतलब ये है, अब आप देखो यहाँ पे रखना है, तो ये तो हो जाएगा, ये हो गया 1 माइनस एक्स, सॉरी हाँ 1 माइनस एक्स, और डी जेड का वैल्यू है 1 अपॉन एक्स और ये हमारे पास डी एक्स। ठीक है, वो हम कुछ समय के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन हो रहा है। अब इसमें क्या है कि हमें लीनियर फैक्टर सॉल्व करना होगा, तो लीनियर फैक्टर सॉल्व करेंगे आप तो क्या फाइंड हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और चेक भी कर सकते हो कि आप एलसीएम लेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा 1। ठीक है, पूरा सही है, कहीं भी गलत नहीं है आपका। तो ये पावर माइनस जेड इंटीग्रेटिंग ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास लॉग एक्स माइनस लॉग 1 माइनस के एक्स, क्या होगा लॉग एक्स लॉग 1 माइनस के एक्स। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा माइनस जेड लॉग एक्स अपॉन ये है 1 माइनस एक्स। ठीक है,
ये पावर माइनस जेड। वापस इसका एक्स का वैल्यू रखो यहाँ। तो एक्स का वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, अब एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है, ये तो एक्स में फाइंड हो ही गया है। अब आप इस यहाँ भी इसी ये पावर जो जेड है तो यहाँ रख दीजिए। तो ये क्या है 1/x और ये है x और 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आएगा तो लॉन्ग में भी पूछा गया है कई बार। तो आइए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर 3x डी प्लस 1 इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुट कर रहे हैं एक्स इक्वल यो पावर डी एंड यो पावर जेड डिनोटिंग डी डी जेड इज इक्वल टू डी डैश, क्योंकि यहाँ डी ऑलरेडी आपको एक डेरिवेटिव दिया है, उसी को वो डी डी एक्स माना गया है। तो फिर हम यहाँ डिफरेंट डी डैश मान लेंगे। अगर यहाँ डी नहीं लिखा होता तो फिर मैं क्या ले लेता, उसको डी ही मान लेता। तो डी डैश माइनस 1 प्लस 3 डी डैश प्लस 1 इक्वल टू 1 दिस। यहाँ एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, यो पावर जेड, तो रख दिए हैं स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन किया तो इक्वेशन ये है। तो एक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, एम प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो देयरफॉर m बराबर -1 और -1। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर c1 प्लस c2z यो पावर माइनस जेड। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर c1 प्लस c2 log x और इनटू में x इनवर्स। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये इसमें बहुत ही अच्छा रूल है। तो ये स्क्वायर है और ऐसा कोई केस नहीं है कि जिससे ये सॉल्व हो जाए। तो फैक्टर थे तो हमने अलग अलग 2 फैक्टर कर लिए हैं, एक के साथ इसको लिया है। इसको हमने u टेक किए हैं, कुछ भी मान लेना आप, t मान लें, z भी मान सकते हो। अब हमने क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहीं छोड़ दिया, ये है। और डी जो डी डैश है वो आपको पता है d/dz है। तो du/dz प्लस u बराबर दिस। तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इस टाइप का है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड किए, u पावर z बराबर दिस। तो यहाँ पुट कर रहे हैं 1 माइनस ई पावर जेड इज इक्वल टू टी मान रहे हैं। टी माना, इस तरीके से सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमें इस तरीके से आंसर मिला है। तो u का वैल्यू आ गया है। अब u का वैल्यू पहले हम यहाँ रखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर रखेंगे। और u का फ्रॉम 1 से तो 1/d डैश प्लस 1 सबसे लास्ट केस था चैप्टर नंबर 4 का, वहाँ वो यूज कर रहे हैं लीनियर फैक्टर का। यो पावर माइनस जेड और यो पावर जेड और 1/दिस, ये दोनों कैंसिल हो गए, इतना बचा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे डायरेक्ट भी हो सकता था, लेकिन ठीक है। 1/1 माइनस यो पावर जेड डी जेड है। तो x इक्वल यो पावर जेड एंड डी जेड कितना हम फाइंड कर सकते हैं, 1/x dx। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो वैल्यू पुट करेंगे तो सबको x में, अब जब x में कन्वर्ट कर ही दिए हैं तो इसको भी आप x में लिख देना। तो ये क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है। तो हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू बाई सी एफ प्लस बाई पी आई, ठीक है। बाई सी एफ प्लस के बाई पी आई दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर वही हो गया है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। टाइम होने वाला है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर d2/dx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dy/dx, ये माइनस के 36 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक। ये है आपके पास। ये भी पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखें हम, अब मैं इसका कैलकुलेशन अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए देखें सॉल्यूशन